जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं कृष्णकांत मिश्रा यूट्यूब पर फिर से सीटेट बीटेट तथा विभिन्न राज्यों के टेट के लिए हिंदी विषय लेकर आया हूँ। आप सभी साथियों से अनुरोध है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, शेयर कीजिए, ताकि मेरे चैनल को वे लोग जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और मेरे फॉलोअर्स को बढ़ाएं। बहुत सारे छात्र छात्राओं के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर सीटेट हम लोग पास क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो बात यह है कि सीटेट पास करना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है आपका लगन, आपका मेहनत, आपका धैर्य। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोग धैर्यपूर्वक मेरे क्लास को 6 महीना तक करें और परिणाम देखें। आपका सीटेट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो फिर हमसे आप पूछिएगा। तो आज मैं हिंदी के कॉन्सेप्ट पर चर्चा करने जा रहा हूँ। तो उम्मीद है कि सभी साथियों को मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देर ना करते हुए मैं क्लास को प्रारंभ करता हूँ। तो सबसे पहले है प्रसिद्ध रचना और रचनाकार। तो हिंदी के प्रसिद्ध रचना और रचनाकार कौन कौन थे उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो सभी को पता है मुंशी प्रेमचंद जी। तो उनका मूल नाम था धनपत राय। मुंशी प्रेमचंद जी का मूल नाम क्या था? धनपत राय। उनका लिखा हुआ रचना है वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, गवन, कर्मभूमि, गोदान, सोजे वतन, बड़े घर की बेटी, कफन, प्रेम पचीसी, पंच परमेश्वर आदि। ये हो गया मुंशी प्रेमचंद का। दूसरे आते हैं किसका? फणीश्वरनाथ रेणु जी का। किसका? फणीश्वरनाथ रेणु। उनका है मैला आंचल। क्या है? मैला आंचल। परती परिकथा, तीसरी कसम, ठुमड़ी, रसप्रिया। उसके बाद आए थे हम लोग भगवती चरण वर्मा। उनका है चित्रलेखा, सबही, नचावत, राम गुसाई, टेढ़े मेरे रास्ते, आखिरी दाव। चौथे नंबर आते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की। उनका है वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवती, प्रेम जोगिनी, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, भारत जननी, नील देवी, अंधेरे नगरी। ठीक है। उनके बाद आते हैं भीष्म साहनी जी का चीफ को दावत, तमस करिया, नागार्जुन जिनका मूल नाम था वैद्यनाथ मिश्र। उनको नागार्जुन उपाधि दिया गया था। ठीक है। अकाल और उसके बाद, बहुत दिनों के बाद, शासन की बंदूक, आओ रानी हम ढोएंगे पालकी। क्या करेंगे? आओ रानी हम ढोएंगे पालकी। पुरानी जूतियों का कोरस, रतिनाथ की चाची। किसकी चाची? रतिनाथ की चाची। बाबा बटेश्वरनाथ और वरुण के बेटे। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा है। तो प्लीज़ कमेंट भी किया कीजिएगा मेरे चैनल देखने के बाद। अगर मेरे चैनल में कहीं गलती हो, हमसे समस्या हो, तो उसको आप लोग दर्शाने का कार्य करेंगे और मेरा मोबाइल नंबर दिया रहेगा, उसमें आप लोग व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। देखिए, आप लोगों से मुझे मोटिवेशन मिलता है, प्रेरणा मिलता है। कहीं अगर मुझसे गलती हो, आप लोग मुझे वो गलती बताएंगे, तब मैं नेक्स्ट वीडियो में उस गलती को सुधारने का कोशिश करूँगा। अगर आप लोग मेरी गलती मुझे नहीं दर्शाएंगे, शायद हो सकता है मुझे ना मालूम हो। तो मैं आप लोग से यह उम्मीद रखता हूँ कि मेरी समस्या, मेरी प्रॉब्लम को आप लोग यूट्यूब में दर्शाएं। धन्यवाद। उनके बाद है निर्मल वर्मा, दहलीज, कुत्ते की मौत, लंदन की एक दिन का मेहमान। किसकी? लंदन की एक दिन का मेहमान। उसके बाद विद्यापति जी आते हैं। उनका है दुर्गा भक्ति तरंगिनी, कीर्तिलता, कीर्ति पताका का पदावली। क्या है? कीर्ति पताका का पदावली। उनका आता है विष्णु प्रभाकर जी, आवास मसीहा, सॉरी इसका है आवारा मसीहा। क्या है? आवारा मसीहा। समाधि, प्रकाश और परछाई। क्या है? प्रकाश और परछाई। पाप का घड़ा। किसका घड़ा? पाप का घड़ा। मोतियों की खेती। किसकी खेती? मोतियों की खेती। उसके बाद जैनेन्द्र कुमार। क्या है? जैनेन्द्र कुमार। उनका रचना है सुनीता, त्यागपत्र,
और मुक्ति बोध। अब चलिए दूसरा प्रश्न आते हैं पीटीओ। तो उसके पीछे कुछ सवाल है आप लोगों से मेरा कि आप लोग निसंकोच रूप से मेरे चैनल को देखिए। अगर आप लोगों को पीडीएफ की आवश्यकता हो तो मैं पीडीएफ भी भेज सकता हूँ और दे दूंगा आप लोगों को। मेरे व्हाट्सएप में आप लोग व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा नंबर है, आप लोग सवाल पूछ सकते हैं मुझसे, जो मैं यूट्यूब के माध्यम से अगर नहीं दे सकता तो आप लोग को फ़ोन के माध्यम से दूंगा। आप लोग बिल्कुल ही चिंतित ना रहें और सीटेट का तैयारी कीजिए। मैं ये गारंटी देता हूँ आप लोग को कि आप लोग को सीटेट इस बार क्वालिफाई हो जाएगा संपूर्ण रूप से। सिर्फ आप लोग मुझ पर विश्वास रखिए और मेरे चैनल को देखते रहिए। अब फिर शायद है वृंदावन लाल वर्मा जी, इनका है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। इनका रचना है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। मृग नयनी, उनके बाद है अहिल्याबाई, राखी की लाज और नीलकंठ। बहुत अच्छा उपन्यास है ये, ठीक है। जैसे झांसी की रानी वाला उपन्यास पूरा एकदम देशभक्ति पर आधारित है। अहिल्याबाई भी। उसके बाद श्रीलाल शुक्ल जी का जो है यह अंगद का पाँव। जानते हैं अंगद का पाँव? जब रामायण हुआ था तो रामायण का भी देखे होंगे, अंगद जो है लंका में गया था शांति प्रस्ताव लेके, लेकिन उसी जो पैर रखा था बोला मेरे पैर को जो उखाड़ के फेंक देगा तो मैं अपने प्रभु की ओर से वचन देता हूँ कि मैं लंका छोड़ के चला जाऊँगा। तो वही उपन्यास है अंगद का पाँव। अज्ञातवास, राग दरबारी। उनके बाद है सचिनानंद, हीरानंद, वात्सायन और आज्ञेय। उनका लिखा हुआ है आंगन के पार द्वार। क्या है? आंगन के पार द्वार। शेखर एक जीवनी। क्या है? शेखर एक जीवनी। नदी के दीप। किसके दीप? नदी के दीप। अपने अपने अजनबी। उसके बाद शरणार्थी, ठीक है। चंद्र वरदायिका। किसका है? चंद्र वरदायिका। पृथ्वीराज रासो, हिंदी का प्रथम विस्तृत महाकाव्य यानी वरा। क्या है? पृथ्वीराज रासो। उनके बाद है जयशंकर प्रसाद। उनका है कामायनी, विशाखदत्त, अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कंकाल और तितली। उनके बाद है देवकी नंदन छत्री। इसका है कुसुम कुमारी, भूतनाथ, चंद्रकांता, सन्नति। सबसे प्रसिद्ध है चंद्रकांता, जो एक समय टीवी सीरियल में आता था। बहुत अच्छा ही किया है, ये पॉपुलैरिटी हासिल किया था चंद्रकांता। मैं ही बचपन में जब था तब देखा करता चंद्रकांता, अभी भी देखता हूँ कभी कभी, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद है धर्मवीर भारती, गुनाहों का देवता, अंधा युग, सूरज का सातवां घोड़ा। किसका घोड़ा? सूरज का सातवां घोड़ा। उसके बाद कमलेश्वर, पीला गुलाब। कमलेश्वर जी का लिखा हुआ है पीला गुलाब। कितने पाकिस्तान, डाक बांग्ला, ठीक है। उनके बाद हम लोग गजानन माधव मुक्ति बोध के। किसके? गजानन माधव मुक्ति बोध के। उनका है चांद का मुँह टेढ़ा है। किसका मुँह टेढ़ा है? चांद का मुँह टेढ़ा है। अंधेरे में। उसके बाद है काठ का सपना। उसके बाद है अंदुरहिम खान खान के, अंदुरहिम खान खाना का है। श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, राम पंचाध्यायी। उसके बाद रहीम रत्नावली। क्या है? रहीम रत्नावली इनका। उसके बाद अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोध का है। प्रेम प्रपंच। क्या है? प्रेम प्रपंच। क्या है? प्रेम प्रपंच। ऋतु मुकुर। क्या है? ऋतु मुकुर। रस कलम, प्रिय प्रवास। उसके बाद बाल विलास। उसके बाद है कल्पलता। तो ये सब है प्रमुख रचनाकार और उनके लिखा गया रचना। सिर्फ ये ज़्यादा नहीं याद करना है, कुछ याद करना है और सब क्वेश्चन इसी से ही आएंगे। आप लोग सिर्फ निष्ठापूर्व इसे अध्ययन करते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे और देखिएगा कि सभी सवालों के जवाब यहीं से पूछे जाएंगे, यहीं से ही आएंगे। ये हिंदी के लिए है। मैं हिंदी, बंगाली, ईवीएस अर्थात इन्वायरमेंट, ये सब चीज़ों का तैयारी कराता हूँ यूट्यूब में। और उम्मीद है सभी साथियों को मेरा ये सिस्टम अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा और कृपया करके मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा दोस्तों में और सब्सक्राइब कीजिएगा। उनके बाद हम लोग आ जाते हैं
सुमित्रानंद पंत, किसमें? सुमित्रानंद पंत। इनका है पल्लव, वीणा, युगवाणी, रश्मिवंत। क्या है? रश्मिवंत। आप लोग स्नैपशॉट भी ले सकते हैं, इसके स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उनके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनका लिखा गया रचना है अनामिका, राम की शक्ति पूजा। किसका है? राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, सरोज स्थिति और कुल्हीवार। क्या है? कुल्हीवार। उसके बाद मनोहर श्याम जोशी जी, कौन है? मनोहर श्याम जोशी जी, उनका लिखा गया है कुरु कुरु स्वाहा। उसके बाद है कपस, मुंगेड़ी लाल के हसीन सपने। किसके? मुंगेड़ी लाल के हसीन सपने। उनके बाद है मलिक मोहम्मद जायसी, इनका प्रमुख रचना है आखिरी कलाम, पद्मावत। उनके बाद है महादेवी वर्मा, इनका रचना है संध्या गीत। क्या है? संध्या गीत। यामा, दीप शिखा, स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं, पथ के साई। क्या है? पथ के साथी, पथ के साथी है। श्रृंखला की कड़ियाँ, किसकी कड़ियाँ? श्रृंखला की कड़ियाँ। उनके बाद है माखनलाल चतुर्वेदी जी, कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। उनके रचना है माता हिम किरीटिनी। क्या है? माता हिम किरीटिनी। उसे हिम तरंगिनी, समर्पण। उनके बाद है मैथिली शरण गुप्त, रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, गुरुकुल साकेत, यशोधरा, काबा और करबला। क्या है? काबा और करबला। उसके बाद है जय भारत, राजा प्रजा, पलासी का युद्ध। उसके बाद है मोहन राकेश जी, मोहन राकेश जी का भी लिखा है आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस। किसके राजहंस? लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। यशपाल, उसका है झूठा सच, दादा कामरेड। क्या है? दादा कामरेड। देशद्रोही, दिव्या। उसके बाद है फूलों का कुर्ता। उसके बाद है रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्र कवि है रामधारी सिंह दिनकर, इनका देखिए प्रणभंग। उसके बाद है हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, बापू, रश्मिरथी, नीलकुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतिज्ञा। उसके बाद नीम के पत्ते, संस्कृति के 4 अध्याय। उसके बाद राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता। उसके बाद है हाड़े को हरिनाम। ठीक है, इतना उपन्यास जो है रामधारी सिंह जी ने लिखे, उपन्यास ने रचना है। उसका राम वृक्ष वेणीपुरी, उनका है गेहूं और गुलाब। क्या है? गेहूं और गुलाब। माटी की मूर्तें, लाल तारा, मील के पत्थर। और है राहुल संस्कृत्यायन, उनका है विस्तृत यात्रा, मधुर स्वप्न। इस तरह और भी हैं, तो मैं जो इम्पोर्टेंट है खास करके उन्हें डाला हूँ यूट्यूब में और उनका ही बारे में चर्चा किया अभी। तो उम्मीद है कि आप लोग इसी से ईमानदारी पूर्वक पढ़ेंगे जो मैं अभी यूट्यूब में क्लास किया, और इतना विश्वास रखिएगा मेरे ऊपर कि आप लोग को ज़्यादा पढ़ने की कोशिश नहीं, मैं सीमित सिलेबस दूंगा आप लोगों को, ताकि आप लोग का सीटेट क्वालिफाई हो सके, बीटेट क्वालिफाई हो सके। और भी कोई राज्य से अगर देख रहे हैं, उत्तराखंड हो, झारखंड हो, हरियाणा हो, तो ये सब राज्य के भी स्टूडेंट अपना अपना राज्य क्षेत्र में भी ये टेट का क्वेश्चन जो है काम में आएगा। तो आप लोग निसंकोच ये टेट का क्लास करें और धैर्यपूर्वक रहें, और अपना समस्या को मेरे नंबर पर, आप लोग जो नंबर दिया गया है उसमें आप लोग कमेंट करें। तो मैं यहीं पे अपना क्लास को समाप्त करता हूं, और आप लोग से यही विनती रखता हूं, प्रार्थना रखता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों तक इसको शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।